नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज ऊना जिला की कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत चरोला में बीते 4.5 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। मेरी पंचायत मेरे वार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत जब 247 सुपरफास्ट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां के पंचायती कामकाज, योजना की स्थिति और ग्रामीण की राय ने यह साबित कर दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों ने योजनाओं को सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि धरातल पर भी उतारा है। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से चरोला पंचायत की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज गतना और आप देख रहे हैं मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम। और आज हम उसी के अंतर्गत पहुंचे हैं ऊना विकास खंड व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत चलोला में। वैसे तो चरोला भी इसको कहा जाता है, पर लेकिन एक्चुअली नाम जो है इस पंचायत का चलोला है। अगर मैं आबादी की बात करूं तो लगभग 1859 आबादी है। वहीं एलजीडी कोड इसका 10491 है। कुल मिलाकर 5 वार्ड है और प्रधान सौरभ कुमार के नेतृत्व में ये पंचायत आगे बढ़ रही है। वहीं उप प्रधान राजकुमार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पंचायत के विकास कार्यों की बात करें तो तमाम हेडों से इन्होंने पैसा जो है वो लिया है। वहीं अगर बड़ी बात की जाए तो 45 लाख की लागत से नया पंचायत भवन जो है यहाँ निर्माण होने जा रहा है। वो एक बड़ी सौगात जो है वो इस पंचायत को मिलेगी। हालांकि और भी कई भवन यहाँ पर बने हैं, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे PSC हो, तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिली है। वहीं सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, डंगों की बात करें तो हर जगह पर हमें विकास कार्य होता नजर आया है। कुछ छोटी पुलियों की सफाई भी यहाँ पर प्रधान जी ने निजी खर्चे से भी करवाई है। तो लोगों की समस्याओं को समझा और उनको पार करने का प्रयास यहाँ पर किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 वार्ड हैं। 1 नंबर वार्ड से पूनम देवी है, 2 नंबर वार्ड से प्रकाशो देवी है, 3 नंबर वार्ड से बलविंदर सिंह है, वार्ड नंबर 4 से विनोद कुमार है, वार्ड नंबर 5 से सतविंदर कौर है। लेकिन वार्ड नंबर 4 के जो वार्ड पंच है वो अपना रिजाइन यहाँ पर दे चुके हैं। किन्हीं कारणों से, कारण हमें नहीं मालूम है, चलिए वो भी प्रधान जी से पूछ लेंगे तब। पर लेकिन अगर बात की जाए तो विकास कार्यों में काफी ज्यादा तेजी जो है इस विधानसभा क्षेत्र में आई है। MP फंड के माध्यम से 2.5 लाख रुपए आया है। MLA फंड के माध्यम से 53 लाख से ज्यादा की राशि इस पंचायत को मिली है। सबसे हैरानी वाली बात है, जितनी भी पंचायतें हमने आज तक की हैं, खास तौर पर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो इतनी राशि आज दिन तक विधायक फंड से किसी भी पंचायत को नहीं मिली। ज्यादा से ज्यादा 16 लाख रुपए। पर लेकिन क्या कारण रहे कि 53 लाख से ज्यादा की राशि यहाँ पर आई है, ये भी प्रधान जी से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद SDP के माध्यम से 13 लाख है। BDC ने भी 1.5 लाख रुपए यहाँ पर दिया है और SBM के माध्यम से 8,40,000 है। 15वें वित्त योग के माध्यम से 14,57,000 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 मकान बनाया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1 मकान बनाया गया है। मनरेगा के तहत लगभग 34 लाख से ज्यादा की राशि इन्होंने खर्ची है। SDRF के माध्यम से 9,80,000 रुपया यहाँ पर आया है। वहीं जिला परिषद ने 1 लाख यहाँ पर दिया है। 40 लोगों को इन्होंने पेंशन भी लगवाई है। हर घर जल, हर घर उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। उसके अलावा कैटल शेड की बात करें तो लगभग 20 कैटल शेडें बनाई हैं। स्ट्रीट लाइटें 10 लगवाई गई हैं और लाइटें भी इनके पास आ चुकी हैं। जो लगाई गई हैं मैं उसी का व्याख्यान यहाँ पर कर रहा हूँ। वाटर कूलर 1 लग चुका है, 2 और लगाने की तैयारी चल रही है। और मोक्षधाम 1 है और उसको अब जो प्रधान जी का कहना है कि उसको जो है वो तैयार किया जाएगा और अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उसको पूरा भी किया जाएगा। रिलीफ फंड के माध्यम से 4 लाख रुपया इनको जो है वो मिला है। तमाम चीजें, अगर स्ट्रीट बेंच की यहाँ पर बात करूं तो 22 स्ट्रीट बेंच भी यहाँ पर आए हैं।
ये तो वो आंकड़ा है जो पंचायत द्वारा हमें दिया गया। अब सच्चाई कितनी है, धरातल पर कितना काम हुआ है, जो आंकड़ा दिया गया है वो धरातल पर कितना है, ये तो मेरे बाईं ओर जो दाईं ओर मेरी तस्वीरें चल रही हैं उसमें साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, युवा प्रधान है, युवा होने के नाते नई सोच के मालिक है, कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास यहां पर हुआ होगा। ओपन जिम पंचवटी 1 तैयारी जिसकी शुरू हो चुकी है, ओपन जिम यहां नहीं है और इंडोर जिम के लिए भी जो है सामान आ चुका है, बस उसको कमरे की जरूरत है। तो ऐसे नेको छोटे बड़े कार्य इस पंचायत में अगर मैं बात करूं तो प्रधान सौरभ कुमार के नेतृत्व में हुए। क्या यहां भी गाड़ी डगमगा रही है? क्या आरटीआई का चाबुक इस पंचायत पर भी चला है? क्या कोई पैसा लैप्स होकर वापस गया है? ये तमाम बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रधान सौरभ जी को, वो आए और हमसे बातचीत करें और जनता के सवालों का जवाब दें। स्वागत है जी। सौरभ जी कैसे हैं आप? जय शंकर। कहते कावड़ गए थे लाने और कैसा रहा सफर? दूसरी थोड़ा सा आवाज आज ऊंची चाहिए क्योंकि आज हमने स्पीकर नहीं दिखाया। कोई बात ठीक है। सौरभ जी बात करें, जब आप प्रधान बने, इससे पहले आपके माता जी प्रधान जी, एक ही परिवार में दूसरा बार मौका मिला, जो माता जी ने काम नहीं किए होंगे वो आपने करवाने का प्रयास किया होगा, कुछ आपकी अपनी सोच होगी, वो सोच क्या थी? हमारी जब मेरी अपनी सोच ये थी कि बच्चों के लिए ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, हमारे पास पंचायत की ज़मीन है 32 कनाल, तो हम वहाँ पे जब कि वहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे हम, जैसे हमने निशान दिया किया तो लोग और पाए थे 2-3 लोग हैं वो निशान दिए होंगे। ये तो रुकवाने वाला और बनने वाला ये काम तो चलता ही है हर पंचायत में। कोई ऐसी दिक्कत आई हो कि सामान भी बिकवा दिया हो, रात को बंदे मान गए हों और सुबह जब रास्ता बनाने जा रहे हैं तो बंदे मुकर जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जहाँ कदम किया और रखा वहाँ पक्के पैर रखे, वहाँ पक्के पैर पूरा कितना अभी अगर मैं विकास की बात करूँ तो अच्छा खासा पैसा, ये एमएलए कैसे, एमएलए के साथ कितना प्यार कैसे कि 53 लाख से ज्यादा की राशि आप ले आए हैं? देखिए हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कमल का बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे पंचायत के ऊपर, तो हम उनसे पहले जनपराज जी से प्रधान, उससे पहले मेरे मदन मुख्यमंत्री, उससे पहले जसविंदर कौर, तब से लगातार वीरेंद्र कंवर जी का हमारे गांव के लिए आशीर्वाद है। तो 2.5 साल जो आप बोल रहे थे कि 53 लाख रुपया विधायक ने दिया, उसमें से 45 लाख रुपया वीरेंद्र कंवर जी ने मेरे कार्यकाल में ही। तो उस जो 45 लाख है उससे क्या क्या काम है? उससे रास्ते बने, लोगों के डंगे लगे, रास्ते बनाए, अच्छी खासी लिस्ट है, नालियां, डंगे, सड़कें, कैटल शेड। तो क्या लगता है कि जितना काम आपने किया है उससे कितना संतुष्ट है? मन में संतुष्टि है जी, पर रोज यही रहेगा मन में कि जो काम हम करना चाहते थे, 3-4 ऐसे काम है जो मेरे मन में था कि हमने करना है। हमारे गांव से एक सरदार चंद्र सिंह जी है जी, वो उसने खुद पंचायत की में कब्जा कर रखा है, हमने उसकी मिसल बनाई। जब हमने उसकी मिसल तैयार करवाई, उसने आरटीआई डालनी शुरू कर दी, उसने मेरी मम्मी के टाइम की आरटीआई डाल दी, और जो मेरी मम्मी रहे 2010 से लेकर 15 तक मेरी मम्मी रहे, उसने 2010 से 15 तक आरटीआई डाली, उसके बाद 21 से लेकर 14 तक आरटीआई डाली। मतलब आपके साथ ज्यादा लगाव है। हाँ, और जो बीच में कार्यकाल रहा जनकराज जी का, उनके काम में कोई आरटीआई नहीं डाली, ना उनको मतलब है जी, मतलब प्यार ज्यादा प्यार है जी। चलो लोगों को पता है जी, अगर हमने काम किया तो धरातल पे ही है, हवा में तो कोई काम है नहीं। जिस प्रकार से मैंने देखा कि कुछ जगह पर आपने नालियां साफ करवाई निजी वाहन से अपने, और ऐसे कई काम आपने करवाए हैं जो गिनती में नहीं है। क्या आता है मन में कि इस प्रकार लोगों की सेवा करनी चाहिए? अच्छा लगता है लोगों का काम करता है, पर दुख उस टाइम लगता है जब लोगों का काम करते हैं, उसके बाद लोग बोलते हैं कि हमारा क्या किया, हमारा खुश तो कोई नहीं होता, खुश तो लोग वहां से नहीं होते। एक चीज और सुनने में आई है मुझे कि जो इंजन है, इंजन मजबूत है, इंजन मतलब आप डिब्बे पीछे से लड़खड़ा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पंचायत है क्या जी, एक वार्ड पंच नहीं है, 4 नंबर वार्ड की रिजाइन दिया है। मेरे वार्ड पंच इटली चले गई जी, उनका इटली का बीज आ गया तो इटली चले गए थे। अच्छा, इस कारण नहीं है। वैसे डिब्बे ठीक है, डिब्बे पूरे ठीक है जी, टायर टूर हवा सब बढ़िया है, कोई इधर उधर कभी ऐसा हुआ नहीं। सुनने में आ रहा है खिचड़ी भी पकती है, फिर बाद में 2 बंदे अंदर बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं,
सेक्रेटरी का रोल कितना रहता है? क्योंकि देखिए हमारी नजर में तो अगर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी अगर अच्छा है आपकी पंचायत में तो वो आपको तार देगा। कुछ सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। आपके सेक्रेटरी का क्या नाम है और क्या रोल है? अगर सेक्रेटरी बात करें, अगर हम ठीक है तो सेक्रेटरी ठीक है। सेक्रेटरी मुकेश लाठन का नाम है। तो जो पिछले 12 साल से हमारे गांव में कार्य शुरू, तो लास्ट जब मैं बना था इनकी जो नारी में थे इनके द्वारा मैं ट्रांसफर कराने चुका। अच्छा काम किया हमने। जैसे ही कम साहब हारे, भुट्टो जी आए तो हमारे गांव के लोगों ने उनको उठा लिया। जब 12 नारी चले गए, फिर जैसे ही भुट्टो 14 महीने का कार्यकाल गया, हम दोबारा इनको ले आए जहाँ पे। तो मतलब छोड़ा नहीं, पीछे नहीं छोड़ा। अच्छे हैं, काम करते हैं और अच्छा समझाते हैं। अगर हमें किसी का नहीं पता तो बताते हैं, हम समझाते हैं। बड़े अगर मैं बात करूं कि आप कितना रोल मानते हैं सेक्रेटरी का पंचायत के विकास कार्य में? मैं तो सेक्रेटरी का 100% एक सेक्रेटरी तो होता है जी जो पंचायत में विकास कार्य के लिए पूरा योगदान देते हैं। प्रधान के साथ अगर सेक्रेटरी की बॉन्डिंग अच्छी है तो भी काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेक्रेटरी आपको अच्छे मिली है। अच्छे। अगर मैं बात करूं, अब युवा है, आपने कहा खेल मैदान 35 कनाल जगह भी है आपके पास, कहाँ अड़चन आ गई? अड़चन ऐसा है कि हमारे यहाँ पे तालाब है, तालाब के साथ हमारी जमीन है पंचायत की 24 कनाल हो गया, टोटल वहाँ पे 42 कनाल जमीन है। तो हम चाहते थे कि वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए। तो कुछ एक लोग हैं उन्होंने पंचायत की में कब्जा कर रखा है, खुद कब्जा किया है और विकास कार्य को होने नहीं दे रहे। कोई भी काम हम करते हैं, एक नीचे रास्ता बना के उन्होंने अपना RTA डाल दी, कोर्ट से ले आए, हमने निशानदी करवाई तो वो पंचायत की निकली। तो अभी तक भी उन्होंने पंचायत अपना केस वापस नहीं लिया। फिर हम तालाब की निशानदी कराना चाह रहे थे, उन्होंने फिर रुकवा दी करा दी। तो चलो मैं हाई कोर्ट से बुला रहा हूँ, जाने से पहले ग्राउंड तो बना के जाएंगे। अच्छा, बना के जाएंगे, स्रोत है अपनी, मिट्टी उठा के जाएंगे, ग्राउंड तैयार करके जाएंगे। इससे पहले भी ग्राउंड था यहाँ पे? ये प्ले ग्राउंड है, अपना स्कूल का ग्राउंड है। तो स्कूल का ग्राउंड है, कभी बच्चे शरारत कर देते हैं, फिर टीचर्स वगैरह होते हैं, इसलिए विचार था कि बच्चों के लिए अलग से ग्राउंड बनाए। और जिम का सामान आपके पास है? जिम व्यवस्था नहीं हो रही? जिम का सामान अपना 5 नंबर बाड़े BDC ने हमें दिया है, तो वो 5 नंबर बाड़े पड़ा हुआ है। अभी तक हमने रखा है वहाँ पे समुदाय को हमने नीचे 5 नंबर वहाँ रखा है। तो जैसे यूज हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, मतलब है अभी काम चल रहा है। हाँ जी, बाकी अभी हम पंचवटी का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ में हम ओपन जिम लगवाएंगे, ओपन जिम का भी है उसमें। तो अभी देखते हैं, अगले महीने तक हम स्टार्ट कर देंगे पंचवटी। मतलब समय कम है, समय कम है, समय कम नहीं, 5 महीने का टाइम बहुत टाइम है जी, बहुत टाइम है करने। क्या लगता है पंचवटी पार्क बनने से लोगों को फैसिलिटी मिलेगी? हाँ, फैसिलिटी एक तो साफ सुथरा होगा, बिल्कुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने हमने वहाँ पे पार्क बना रहे हैं। वहाँ पे पहले खड्डा होता था जी, हमने तालाब से मिट्टी उठाकर उसको खड्डा को जमीन के लेवल दिया, रोड लेवल करके वहाँ पे डंगा नाला बनाया हमने, उसके बाद डंगा लगा दिया, वो मिट्टी में डूब गई। अब वहाँ पे हम पंचवटी पार्क बनाएंगे। कितने के डंगे लगा दिए आपने? तो हमने 25 डंगे तो लगा दिया। कितनी की सड़कें बनवा दी? सड़कें आपके सामने है, लिस्ट आपने देखी, आपने जो बताया वो क्लियर है जी। कोई भी कल डिपार्टमेंट आया था, चंचल सिंह ने कंप्लेंट कर रखी थी, तो कल SDM साहब आए थे, PI थे, SI थे, हमारे JI साहब थे, TA थे, GRS साहब, उन्होंने सभी रास्तों का निरीक्षण किया और हम उसमें मेरी पंचायत और हम उसमें पास हुए। पाक साहब निकल गए। पाक साहब अगर मैं बात करूं, अगर विद्रोही ना हो, कोई विरोधी ना हो, विद्रोही तो मुझे अपने भाई के याद है, विरोधी ना हो तो मजा भी नहीं आता कहते। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोधी एक्चुअली विरोधी वो ना जो सामने टस्सर वाला वो उसमें उसको क्या विरोधी कहेंगे, जो पीठ पीछे बार करता है। मतलब कागज तो कोई भी मांग सकता है जी, दम तो सीधा है ना, सीधा आके बात करे, हमारे पास आके काम की बात करे कि आप उन्हें ये नहीं करो, ये बोला वो, पर लेकिन वो बात ही कुछ अलग कर देते हैं। वो कमीशन मांगते हैं, कहाँ से हम कमीशन? वे बोलते हैं हमसे डिस्कस हम क्यों कर? डिस्कस करने के लिए पास मेरी माँ है, मेरी माँ प्रधान रही, मेरे पापा हैं वो लंबरदार है जी। परिवार आपका पहले से मैं उनसे डिस्कस करूंगा। जो मेरे इलेक्शन में मेरे साथ चले, अवतार प्रिंसिपल जी है, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल अवतार जी है, एक्स प्रधान संजीवन जी है, लोग आपके पास ऑलरेडी हैं। दाताराम जी है, वो हमारे ऑल इंडिया के पोस्टल जनरल सेक्रेटरी रहे। तो अब क्या लगता है कि अब क्या इन RTI जो डाली है उनका कोई महत्व निकलेगा, या फिर ये ऐसे ठंडे बस्ते में? कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारा विकास कार्य की जो गति थी उनको रोकने के लिए डाल रहे हैं कि हाँ जी इतना काम हो गया, तो हम कैसे बोलेंगे कि अभी लोगों को बोल रहे हैं कि सोरो झूठ बोलते हैं। नहीं, कहीं चुनाव जो आगे आ रहा है, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं? उनका ये है कि हम अगली सीट देखने को आते हैं कि कहीं इनके ग्रुप का ना जाए, सोरो के ग्रुप का ना कोई प्रधान बन जाए, पंचायत बन जाए। अच्छा, ग्रुपबाजी भी चलती है। मैं दावे से आपके चैनल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने किया
जो मैंने किया पार्टी डाल के आपने जवाब ले लिया। अगर मैं गलत हूँ मुझे पब्लिक को बताओ। अगर आप सामने नहीं आते हैं। अगर आप सच्चे तो आओ ना, पंचायत में आओ, लोगों में आओ। मैं बोलता हूँ मैंने इतने बच्चे नौकरी लगवाई, 8-9 बच्चे नौकरी लगवाई हैं। हाँ, मुझे ये भी पता लगा कि आपने मैंने हर डिपार्टमेंट में बच्चे रखवाए। पीएससी में मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 बच्चे रखाए, पीएससी अपना पीडब्ल्यू में रखाए, आईपीएच में रखवाए। मतलब पूरा फायदा लिया आपने। पूरा बड़े भाई वीरेंद्र कंवर जी का पूरा फायदा दिया हमें। राजनीति कितनी है? मान लिया कि आप यहाँ पर वीरेंद्र कंवर जी की बात कर रहे हैं, विधायक मौजूदा विवेक शर्मा जी है, राजनीति कैसे, संबंध कैसे है विधायक के साथ? देखो विधायक के साथ हमारा संबंध ठीक है, पर हमारा काम नहीं करते। हम जब जून महीने में एमएलए बने, हम उनका सपोर्ट की, तो हमने हमारे नवंबर महीने हमारे स्कूल में प्राइड स्कूल फंक्शन था, विधायक साहब आए, हमने 4 मांगे रखी। उसके टोटल मैंने 7 रेजोल्यूशन विधायक जी को दिए, मेरे उनके नीरन डी ने भी दिए हमारी पंचायत से। तो अभी तक तो हमें नहीं आए। एक अभी 4 महीने का समय है शायद। तीसरे पंचायत से बंदा आया, उसने लाख रुपए का रेजोल्यूशन लिया 28 मार्च को। अप्रैल में उसको सेंक्शन आ गई लाख रुपए की, अच्छी बात है। मतलब काम चलो किसी का तो हुआ, लेकिन मन में तो ये आता होगा कि हम जितना विकास करवाना चाहते थे उतना इन आरटीओ के कारण या कुछ लोगों के कारण नहीं कर। हाँ, मन में मराज है सर कि हमने जिस स्पीड से काम किया था, तो पहले तो हमें धक्का लगा, पैसा भागे। दूसरा, जैसे 14 महीने भुट्टो जी रहे, उन लोगों डिपार्टमेंट तक हमारे गांव में नहीं आती, पंचायत में नहीं आता था। मेरे सेंक्शन नहीं आनी, काम नहीं होना, चलो चलते रहे, थोड़ा नरेगा से काम चला लिया। फिर उसके बाद जैसे चलो जब विवेक जी आए, चलो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि हमारी मतलब विवेक जी डायरेक्ट इंडायरेक्ट हेल्प करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। अभी विवेक जी ने भी 2 पोस्ट हमारे गांव के लिए, एक आंगनबाड़ी की और एक आशा वर्कर के भी फिल की है। मतलब बेनिफिट हो रहा है। पर लेकिन मैं देखता हूँ कि पंचायत प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का नहीं होता है, उसको तो मौजूदा सरकार के साथ या मौजूदा विधायक के साथ चलना ही ऐसा होता है ना सर। देखो कि जो प्रधान बन गया उसको सभी एक जैसे हैं, पर कुछ एक जैसे हमारे एमएलए होते हैं ना, जो एमएलए हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं, जैसे प्यार रखते हैं, वो हम उनके हो जाते हैं। हाँ, जो जितना में लाड़ दुलार देगा, कहते हैं ना माँ जिस बच्चे को ज्यादा लाड़ दुलार देती है, बच्चा उसकी ज्यादा करता है। ऐसे ही हमारे वीरेंद्र कंवर जी, उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि यार कि किसी से लेने आना। जब भी उनको बोला काम हुआ। चलिए, अगर मैं बात करूं, मनरेगा में आपने 34 लाख से ऊपर का काम करवाया है, क्या मनरेगा वाली टीम यहाँ पर मौजूद है? मनरेगा में सिर्फ हमारे पास 12 लोग हैं, बस वही काम करते हैं? वही लोग काम करते हैं। फिर बाहर से हायर करने पड़ते हैं, कुछ बाहर से जो बिहार से उनको लेकर करना पड़ता है, आपको पता है, काम चलाना पड़ता है। तो ठीक है, जो भी हमारे मनरेगा के लोग ज्यादातर लेडीज हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या लगता है कि 4 महीने में कौन कौन से काम आपने जो है वो पूरे करने? मेरी प्रोटीन रहेगी जी, एक शमशान घाट की रहेगी जी, एक पंचवटी पार्क, और दूसरा हमारा एक रास्ता पंचबीदी मंदिर है, उस रास्ते का। ये मतलब आप चाहते हैं कि ये इसको मैं पंचायत का काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करके जाएंगे। अभी तक तो हमने पंचायत का बनाया 1.5 साल। एक बात का ना मन में रहेगा हमेशा कि 1.5 साल से हम अपने गांव में काम नहीं कर पा रहे। 1.5 साल से? 1.5 साल से एक चंचल की है, एक चंचल सिंह है, एक श्यामचंद है, एक बचित्र सिंह नहीं है, तो 2-3 और है। इन्होंने देखते कोई आरटी डाल रहे हैं, तो किसी भी काम के लोगों को उठा देना कि आप ये, तो लोगों को गुमराह करना। हम स्कूल में जा रहे हैं, लोगों को वैसे भड़का रहे हैं। तो दुख ये इस बात का है कि गांव वाले इनको नहीं बोला कि यार आपकी वजह से गांव में विकास नहीं हो रहा। अभी लाइन पड़ रही है, हमारे यहाँ पे पंटों का महल है, तो लाइन पड़ गई, ट्रांसफार्मर रखने। ट्रांसफार्मर पंचायत की जमीन है, हमने अपना एसडीओ साहब को लिख के दिया कि जी वहाँ पे हमारी पंचायत की जमीन है, अगर जब अपना पंडित भी तो हमारे गांव के, अगर हमें रास्ता और बिजली चाहिए तो उनको भी चाहिए। लाइन पड़ के ट्रांसफार्मर रखवा दिया, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे सकता हूँ, आपको बढ़ दूंगा मैं। फिर मैं रेजोल्यूशन डाला, मैंने, मेरी पंचायत ने साइन किए, मेरे गाँव के जितने लंबरदारों ने साइन किए, एसडीओ साहब को देकर आया हूँ, देकर आया कि वहाँ पे लगना चाहिए। वो लोगों को बोल रहे हमने रुकवा दिया। अच्छा, वो तो देखो ना, अपने गांव का विकास रोक रहे हैं। अच्छा, इस ऊना डिस्ट्रिक्ट में मेरी पंचायत ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा पंचायत की जमीन है, और
हर डिपार्टमेंट के लिए जमीन काटी हुई है। और सबसे पहले सड़क हमारी पंचायत में आई थी, सबसे पहले। और दुख ये है कि कुछ लोगों के कारण भी पंचायत का विकास हो रहा है। मतलब जो इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी कुछ चंद लोग हैं, आपको जो लगता है कि वो रास्ते में रोड़ा पड़ लोग वही हैं जिन्होंने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, और बाकी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पब्लिक खुश है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बढ़िया है, सभी के काम हो रहे हैं। पर जो दो चार लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो, पर ये ऐसे लोग तो हर पंचायत में पाए जाते हैं। होता है, पर जो खुद सच्चे वो बोले ना, जो खुद डिफॉल्टर हैं, अगर इतने सच्चे तो पंचायत में खुद खाली कर दें। मेरे पास मिसलें पड़ी हैं उनकी, आपको मिसलों की कॉपी दूंगा मैं। जब कुछ एक लोग तो ऐसे वो पहले खुद प्रतिनिधि थे, बार बेंच थे, उन्होंने लोगों से एफिडेविट लिए कि हमने पंचायत में कब्जा नहीं कर रखा, हमने कर रखा है जी, हम खाली कर देंगे। अपने एफिडेविट नहीं दिया उन्होंने। मतलब कुछ ना कुछ गोलमाल है। गोलमाल ना, तो अगर कानून उनके लिए ना, तो कानून मेरे लिए भी नहीं। वो तो सबके लिए है, कानून तो ही पूरा। बाकी ऐसे चलता रहेगा, हम चले जाएंगे, हमारे पास भी। क्या लगता है, हाथ खड़े हैं या फिर अगला चुनाव? नहीं, हाथ खड़े हैं। अच्छा, हाथ खड़े हैं। एक बार में पब्लिक ने हाथ खड़े करेंगे। पब्लिक सेवा करेंगे, जो वैसे जो बोलेगा जिनका चुनाव उनका खड़े हैं। पर अभी पंचायत का लोग दुख, अभी 8 केस लगाए थे सिंह ने, एक विचित्र सिंह ने लगाए थे। तो क्या हमारी क्या गलती? हम पंचायत में आए, हमने गांव में काम किया, ये गलती हमारी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। आपने रोल अपना अदा किया, पर वो बात अलग है कि कुछ लोगों को आपका रोल पसंद नहीं आ रहा है। मैं चलिए बात करूंगा, मैं पहले ऊपर प्रधान जी से मिल लेता हूँ। आइए बलदेव जी, आ जाइए। राजकुमार जी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। राजकुमार जी कैसे हैं? ठीक है जी, बस राजकुमार जी, इधर ही हुआ, इधर इसका फर्क कितना तालमेल? 101% तालमेल पूरा, हाँ जी। डब्बे डुब्बे सही है? सब कुछ बिल्कुल ओके जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई तो नहीं। आरटीआई का चक्कर बहुत पैंदा था पंचायत च, गल क्या? बस जो करप्ट लोग हैं वो ही डालते हैं। कोई डाल हाँ जी, उनके खुद की मिसलें बन रखी है, लेकिन दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हमारे कामों में दुविधा डालनी है। तो अभी 1.5 साल से कम कोई कार्य नहीं होने पा रहे सही तरीके से। कोई काम नहीं होगा। हम क्या 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 अब तक कितने काम करवा दिया? हमने बहुत काम किया, सुलभ शौचालय बनवाए जी, डिस्पेंसरी 7 सुलभ शौचालय बना दिए। 7 बनाए, शमशान घाट तक पूरे टोटल। तो काफी डंगे भी लगे हैं जी, नाले बनवाए हैं जी, रास्ते बनवाए हैं, पेंशनें लगवाई, पेंशनें भी लगवाए हैं जी, स्ट्रीट बेंच और सोलर लाइटें वो भी करवाए हैं जी, सब करवाए हैं। 3 सोलर लाइटें मुझे कुछ कम लगी हैं। कम बाकी वो आ जाएगी जी, बाकी 4 महीने में आ जाएगी। हाँ जी, 3 फेज का कुछ बोलने लगे थे। 3 फेज सारे घर में 3 फेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी तारें लग रही हैं, थोड़ा ट्रांसफार्मर रुकने की वजह से रुका हुआ काम। मतलब वो बिजली महकमे को भी रोक दिया काम? हाँ जी, वो भी पंचायत की जगह उसी में रोक दी। फिर तो ये बड़ा मुश्किल ही हो गया जी, जिस प्रकार से आप। नहीं, मुश्किल क्या है, पंचायत की जगह की हल होके रहेगा ये। ऐसे हमने एसडीओ साहब को दिया, लिख के दिया, रेजुलेशन डाल के दिया कि ये ट्रांसफार्मर वो लगेगा तो जहाँ भी लगेगा, नहीं तो कहीं भी नहीं लगेगा। मतलब पंचायत लगवाना चाहती है, लगेगा जी। पर कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं। क्या उनको उस बिजली का फायदा नहीं मिलेगा? फायदा सबसे पहले उनको है, एसी उनके चलेंगे, सब कुछ उनका है। तो फिर क्यों कह रहे हमारे घर के नजदीक है, तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। कहीं रंजिश बाजी कोई पुरानी कोई अपने, वो तो चलता ही है जी पंचायतों में, जो करप्ट लोग हैं ऐसा ही काम करेंगे। तो अब क्या लगता है, जो 4 महीने का समय बचा है उसमें क्या क्या चीजें जो आपने पूरी कर ली? हमने पंचवटी पार्क का पूरा करना है जी, बिजली का पूरा करना है जी, हमने और भी काम सोच रखे हैं, वो भी करने हैं जी पूरे। युवाओं के लिए ग्राउंड का हम कर रहे हैं जी, उसकी थोड़ा मिट्टी उठाने की प्रॉब्लम है, उठाने दे रहे हैं हम, परमिशन दे रहे हैं अभी उसकी। ग्राउंड का भी पूरा करके देंगे जी, हम करते हैं 4 महीने में करके पूरा प्लान करके दे देंगे जी। बाकी आगे टाइम रहा तो पूरा कारोबार भी आगे। दंगे डुंगे तो सही है? हाँ बिल्कुल। कल ही अभी आई थी टीम आई थी, चंचल सिंह ने जो आरटीआई डाल रखी है, सभी लोगों ने सारे काम चेक किए, टोटल काम हमारे गाँव के, तो उनमें से कोई उन्होंने निकालना नहीं है फाड़ देंगे। फिर तो छाती और चौड़ी होगी। मोदी से ज्यादा बता दूं जी कितनी चौड़ी है। नहीं, चलिए, अब कितना आनंद आया पंचायत की सेवा? देखो जी, मैंने तो बहुत आनंद लिया। 9 से लेके 5 बजे तक मैं घर का कोई काम नहीं करता था, सिर्फ पंचायत के काम करने, टोटल जो जैसा भी काम हो हम करने के लिए तैयार।
मतलब तन मन धन से भी पूरा जी तन मन धन से टोटल काम। लोग कितने खुश लगते हैं? लोगों का तो ये है कि जो शरारती तत्व है वो तो कभी खुश होंगे नहीं, चाहे कोई भी काम कर दे। बाकी तो तकरीबन जितने भी है लोग प्रसन्न हैं जो काम हो रहे हैं। चलिए धन्यवाद जी। ठीक है जी, शुभकामनाएं हमारी वार्ड नंबर 1 के, वार्ड 3 के। आ जाइए जी, आ जाइए। ये क्या नाम है जी? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ठीक हो? बिल्कुल सही है। बलविंदर जी अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ काम करवाया? हमारे अपने बारे में हमें रास्ते की प्रॉब्लम थी, पिछली पंचायत कोई कार्य नहीं किया। इस बार हमने टैली लगवाई और पानी की निकासी थी, पानी रोड पर है तो वो सभी पाइपलाइन का काम करवाया और अच्छा कार्य हुआ जी। अच्छा, और क्या क्या डंगे डुंगे लगवाए, कोई लाइटें, बेंच लिया कोई? बेंच तो पंचायत करके सामने लगा और एक गुरुद्वारे में रखा दिया बेंच ही, और उधर हमारे रखने की जगह नहीं है ना बेंच रखने के लिए नहीं। अच्छा जी। डंगों का तो काम कभी चल रहा है जी। अगर मैं बात करूं कितने क्लास का काम हो गया होगा? अगर हमारे बारे में देखा जाए तो 5-7 लाख का तो काम हो चुका है। हो चुका है। अभी और करवाने की इच्छा? हाँ, अच्छा है। अभी थोड़ा सा रहता है काम, उसके बारे में करेंगे। क्या क्या काम रहता है? अभी रास्ते का काम रहता है, नीचे से ऊपर तक ना थोड़ा काम रहता है, 100 मीटर रहता है। क्या लगता है वो 4 महीने में करवा लोगे? हो जाएगा। प्रधान जी ने तो यहाँ पर बोला है कि जी जो रह गया हम करके जी जाएंगे। करके जाएंगे, बिल्कुल करके कैसे जाएंगे। करेंगे 4 महीने में? बरसात भी है, कैसे करेंगे? करेंगे हम खुद करेंगे, 7 लाख का काम नहीं लेबर कैसे करें, हम भी खुद भी करेंगे तभी काम होगा ना। तभी काम हो। हाँ जी। कितनी इच्छा शक्ति है लोगों का, काम करके कितना मन में खुशी मिलती मन है? में तो खुशी बहुत होती है जी। पर लोग जो टांगे खींचते हैं वो टांगे खींचने का काम है नहीं, जिसका हो जाएगा वो करेंगे, जिसका नहीं होगा तो वो टांगे खींचेंगे। कुछ ऐसे शिक्षाजी तत्व है जिनका काम होता रहता है। आपके वार्ड में भी है ऐसे कुछ लोग? हमारे बारे में जो चंद्र सिंह है वो हमारे बारे में है। आपके वार्ड में ही है? ओह अच्छा, उसके तो बड़ी प्रधान जी ने गुणगान बहुत गा दिया उसका। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई राजनीति षड्यंत्र है? ये राजनीति षड्यंत्र ऐसे भी काम और आगे काम काफी काम हुआ ना हमारे गांव का, विकास हुआ है, लोग देख रहे हैं। जैसे नालों का विकास हुआ है, वो उनको जलसी होती है ना, काम से भी काम क्यों शरारती तत्व है, वो कहते भी ऐसा काम क्यों हो रहा है, आगे काम बड़ी काम आता हो, थोड़ा रोका जाए काम के लिए। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और आप आगे बढ़ते गए? हम जी उसे रोके, हम कदम आगे चलाते गए हम, और कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत कुछ नहीं है जी। कल चेक हुआ काम, कोई कंप्लेंट नहीं निकला जी, सारा ठीक हुआ? बिल्कुल सही। क्या क्या लगता है ये जो प्रधान जी सुनने में आया कि प्रधान जी अपनी चलाते या बार पंचायत पूछते नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं, काम सहमति के साथ होता है जी काम। नहीं सुने ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ प्रधान जी इदा करते, पर सुने कि प्रधान उप प्रधान कमरे च बह जाते, सैटिंग करते जी कि ये काम होना एदा नहीं होना, किदा काम तो हमारी आंखों के सामने होता है, जो काम ये करते हैं हमारी आंखों के सामने होता है ना। कई एदा होया होवे बलविंदर जी ਤੁਸੀਂ बड़ी फकर नाल गए होन प्रधान जी ये काम करना चाहिए, लोगों ਨੂੰ लोड़ आ, प्रधान जी ने क्यों कहता कहता है नहीं होना? नहीं, हमें कभी निराश नहीं किया जी प्रधान जी ने। अच्छा। कभी निराश नहीं किया, जो कहा वो काम हुआ जी, हमारे कहने पर काम हुआ जी, ऐसी बात कुछ नहीं है जी। बात है फिर तो ਤੁਸੀਂ खरा खिंच के काम। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता कि एक बार फिर चुनाव करना वार्ड पंचायत या फिर हाथ खड़े? नहीं कोशिश करेंगे लड़के। अच्छा, यानी कि काम कीता वा? काम कितना ही बैठा बेंच बनाओ फिर बनेंगे बेंच जी। अच्छा, बैठे बने बन हाँ जी, हाँ जी, फिर बनेंगे बेंच जी। फिर बनेंगे हूँ भावे चुनाव लड़ना पवे, चुनाव लड़ना पड़े, फिर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, फिर भी बैठे बनेंगे हम जी। अच्छा, हमारे गांव से हमारे गांव के लोग बड़े खुश हैं काम से। क्या बात है। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं और अगले वार्ड पंच को बुलाते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। और उनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 2 आ जाओ जी, आ जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या हाल चाल? ठीक ठाक सीता। चेतन की वार्ड नंबर 2, हाँ जी। क्या नाम? प्रकाश प्रकाश देवी जी, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਡਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ? काम बथेरा करते हैं क्या 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 ਕੀਤਾ? रास्ते बने साडे, लैटरिन बाथरूम नरेगा का काम भी वधिया चलदा, साडी पंचायत सब कुछ करांदी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। बहुत काम करांदे साडे प्रधान जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਪਏ? नहीं चली होते। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ हाँ जी, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ? ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ? हाँ जी, साडी सलाह लगे करदे जी। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। फिर साडी गई तो चले होता है। ਚੱਲ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। नहीं साडी गई तो काम कर लिया है। वो क्या क्या डंगे डुंगे लगवाए हैं? हाँ जी, शौचालय बनाए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? हाँ जी। और स्ट्रीट लाइट लगी हो? लाइट लाइट नहीं है साडी। लाइट नहीं आ, क्यों नहीं आ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? आ जाएंगे। आ जानी लाइट भी आ जानी। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸ? मेरा सी नहीं बनना जी।
मतलब हाथ खड़े लोगों ने हाथ खड़े कराते ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਬੈਂਚ ਵੀ ਲਾਏ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਰੋਨ ਵੀ ਬਣੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਗਰੋਨ ਬਣੇ ਸਭ अच्छा चलो ठीक है जी धन्यवाद थैंक यू जी आ जाओ जी नमस्ते जी नमस्ते आ जाओ जी स्वागत है क्या नाम जी पूनम जी वार्ड नंबर 5 नंबर नहीं, 1 नंबर 1 मैंने एक गल दसो पूनम जी 2 वार्ड पंच धर तो पहला आ के गए प्रधान जी भी आ के गए उप प्रधान जी किन्ने क लाख रुपए ना को लुटिया तुसी अपने वार्ड में मतलब आप किन्ने पैसे अपने वार्ड लिए लगाए हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ किन्ना कुल लाख हो गया होना 10 लाख 15 लाख किन्ना हो गया 15 ਲੱਖ ਦਾ खिच लिया सब तो ज्यादा तुसी लुटिया लगता है ना ਹਾਂਜੀ है ना बाकी तो 5-7 लाख वाला ही है कितना आनंद आंदा जो किसी का काम ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਭ ਪਾਰਟ में ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ 2-3 ਰਸਤੇ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੰਗੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ मतलब काफी काम करवाता है तो ਹੁਣ क्या लगता कि 4 महीने ਚ कितना का काम करवा देना ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਡੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ अगला चुनाव लड़ना है ओ नो बस खड़े हो गए हाथ लोगों ने कराते खड़े या बस हाथ खड़े ही है क्यों आखिरकार जब काम कराया फिर क्यों नहीं अगला चुनाव लोग अच्छे लोगों से सुंदर लगता है अच्छा लोगों को डर लगता मतलब लत्ता खिंचने वाले है ओके मतलब ताने भी मारते होने है ना फिर आवाज भी मार देने पंच साहब साडा काम नहीं होया ਹੁੰਦਾ इतना चलिए ठीक है जी धन्यवाद तो मैं आम जनता से बात करूंगा यहाँ पर वार्ड पंच तो हो चुके हैं और अब आम जनता से मैं बात करता हूं और उनसे उनको बुलाने का यहाँ पर प्रयास करता हूं तो कुछ आम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि पंचायत द्वारा कितना विकास हुआ है दादी जी क्या नाम अपना कमला देवी जी केड़ा वार्ड है ना ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ एक ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ एक नंबर का कितना का काम होया ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ क्या कीता बथेरे ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਨੀ ਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੰਮ ਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗਾ ਡੂੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੰਗੇ ਡੁੰਗੇ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ अच्छा सड़क बनी कोई ਉਹ अच्छा सड़क ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਦੋ नालियां ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ बेंच लाए उन्होंने बैठने ਲਈ ਆਹ ਲਾਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ फायदा हो रहा बेंच चलाने ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਤੇ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੱਛਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता कि पंचायत प्रधान ने जो ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੋਲਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੁਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਦੇ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ मतलब ये ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ ਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ चलिए ये बुजुर्ग थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखी है इससे 2-3 चीजें तो
साफ हो जाती है कि तालमेल अच्छा है। युवा प्रधान होने का भी फायदा है, और युवा प्रधान और साथ में इन्होंने एक शब्द यूज किया अक्लमंद, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि युवा जो है वो भटक जाते हैं, पर यहाँ पर युवा होने के साथ साथ अक्लमंदी, क्योंकि इतने परिवार को चलाना, इतनी बड़ी पंचायत को चलाना कोई आम खेल नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है? राजेश जी, किहड़े वार्ड? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 वाले पंच तो ਤੁਹਾਡੇ रिजाइन दे गए, बाहर चले गए। बाहर। फिर क्या काम होया उस तो बाद में? जी काफी कम हो साढ़े डंडे वगैरह जो उनके सब कम हो गए। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੇਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਨ ਲਈ? सारे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਵਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰयास ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆ। थिएटर ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ क्या क्या डंगे, नालियां, सड़का, स्ट्रीट लाइट, बेंच वगैरह, जी सब कुछ हो रहा है। सार्वजनिक शौचालय कहते कोई भी नहीं बनाया ना? ये सामने बने हुए जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ये बने एक हो रहा ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ? है। फायदा है जी, काफी फायदा है। और मैं पहली पंचायत है जिसे देखा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतनी पंचायतें घूमी हैं, मैंने पहली पंचायत में। आपको कैसा लगता है कि ये नई चीज आपके यहाँ है? बहुत अच्छा है। फायदा मिलता है इसका, है ना? जब दुख की घड़ी आती है तो तब ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। क्या लगता है 4 महीने ਚ ਕਰ ਦੋਗੇ? हो भी सकते कोई बड़ी गल नहीं। वैसे कोई बड़ी गल नहीं है, लगता बाकी हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम को देखा है और यहाँ पर बात की है। आइए अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और ग्राउंड जीरो पर लोग क्या बोलते हैं वो भी आपको दिखा। ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੰਗੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ? ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਡੰਗੇ ਡੁੰਗੇ ਬਣ ਲੱਗੇ? ਡੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਡ ਹੈ ਉਧਰ। ਬਾਅਦ ਪੰਚਵੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਟੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਦੇ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 10% ਹੈਗਾ, मतलब काम इन्ना होया? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आज की हमारी चलोला यानी कि चरोला, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है और हमें भी कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनको हम जैसे एक घंडावल है और लेकिन पंचायत का नाम जो है वो बटूही है, तो कई बार हमें भी बड़ी दिक्कत आती है, हमसे भी गलत उच्चारण हो जाता है, उसके लिए हम आज ही क्षमा मांग लेते हैं। और चलोला पंचायत के प्रधान से हमने बात की, उप प्रधान से बात की, तमाम वार्ड पंच यहाँ थे, स्थानीय लोग थे, ग्राउंड जीरो पर भी हम लोगों के पास गए और वहां से जानने का हमने प्रयास किया कुल मिलाकर काम कैसा हुआ है। मेरी दाई और तस्वीरों में भी आपने देखा है। आप इस पंचायत को कितने नंबर देते हैं? नंबर 2, अगर आपका काम नहीं हुआ है, आप पंचायत में गए थे, तो उसकी जानकारी भी आप जरूर यहाँ पर डालें। क्या लगता है कि अड़चने जब आती हैं तो पंचायत को किस प्रकार से वहां काम करना चाहिए, इसका सुझाव भी आप जो है वो दे। हालांकि हर पंचायत में पंचायत हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती, पर लेकिन
उम्मीद उतनी होती है सबको कि हमारा काम भी हो, हमारा काम भी हो, पर लेकिन समय जो है वो 5 साल का होता है। अब तो समय ही 4 महीने का रह गया है। देखना ये है कि अब ये पंचायत इन 4 महीनों में कितना कार्य करती है। इसी प्रकार अगली पंचायत कठोर में हम आपसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि वहां कितना विकास हुआ है। तब तक देखते रहें मेरी पंचायत मेरा वार्ड। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। तो ये देखिए आपने चरोला की ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तब तक देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमें और हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।